लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ज्योग्राफी सीरीज 27 देखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी ज़रूर देखें, और जो लोग पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग पीछे के भी वीडियो अवश्य देखें। आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैनल पे लाया जाता है, ताकि आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बनाया जाए, ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सके। इसलिए आप सभी समय से शाम के 7 बजे और मॉर्निंग में 6 बजे ज़रूर जुड़ें, ताकि आपका पूरा करेंट हो या स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज हो, सभी जो है पूरी तरह से आप समझ सके। इसलिए ज़रूर आप सभी जो है इसे सही ढंग से फॉलो करते रहें। तो सभी लोग जुड़े, जितने लोग हैं सभी लोग जुड़े, और जो लोग नए हैं वो लोग क्लास को सब्सक्राइब करें, और सभी लोग मिलकर लाइक शेयर करते रहें। सभी लोग क्लास को शेयर करें और सभी लोग शामिल हों, सभी लोग जुड़े। आज हम लोग महासागरीय जल के जो है वो धाराएं देखेंगे, जल धाराएं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जल की जो गतियाँ होती है महासागरीय जल की, वो गतियाँ से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को आज के क्लास में देखेंगे। तो सभी लोग ध्यान देंगे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के क्लास में। तो सब लोग रेडी हैं, सभी लोग रेडी होंगे आज के क्वेश्चन के लिए। तो अंदर से एक बेचैनी होगा आपके अंदर कि जल्दी से सर क्वेश्चन लाए ताकि हम आंसर करें। अगर आपके अंदर ये बेचैनी होगा तो समझिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, और अगर अंदर से ये बेचैनी नहीं है तो फिर समझिए कि आपके अंदर जो है अभी सफलता पाने के लिए जो है वो अंदर से आप एक्टिव नहीं है। इसलिए जो लोग के अंदर से लग रहा होगा कि कितना जल्दी सर क्वेश्चन ला दें, तो समझिए कि वो लोग सही दिशा में जा रहे हैं। और जिन लोगों के अंदर से ये एहसास नहीं हो रहा है, तो समझिए कि अभी आप सफलता से दूर हैं। इसलिए जल्दी से अपने अंदर एक आग लगाएं और क्वेश्चन बनाने की आदत डालें। कहीं से भी लगे कि जल्दी से क्वेश्चन मिले कि हम इसका आंसर करें, तो इस तरह से आप सभी तैयारी करें। देखिएगा आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जो है वो इंतजार में है क्वेश्चन के। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज का एक नंबर प्रश्न है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। सागरीय लवणता के मुख्य स्रोत है। कल हम लोग पढ़े थे सागरीय लवणता के बारे में, कुछ क्वेश्चन देखे थे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका नदियाँ, बी है भूमि, सी पवन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, इसका आंसर सभी लोगों को करना है। जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें। सभी लोग करें, गलती हो या सही हो सभी लोग आंसर करेंगे, क्योंकि गलती से ही सीखा जाता है। अगर आप गलती करते हैं तो आने वाला समय में आप सही भी करेंगे। इसलिए जरूर आप आंसर करें। गलतियां से डरना नहीं है। अगर आप गलती करते हैं तो आने वाला समय में आप जो है वो सही भी कर सकते हैं। इसलिए आप सभी आंसर करें। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर जो है वो भूमि हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर भूमि होगा, यानी कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है।
जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। यानी कि देखिए कि भूमि जो भी हमारे स्थल है, धरती है, तो वहाँ से जो भी लवणता होती है वो सभी नदियाँ में जाती हैं और नदियाँ उसे ढोकर सागरों तक पहुँचाती है। तो नदियाँ प्रमुख कारक है सागर तक पहुँचाने में, जबकि आपका सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत जो है वो भूमि है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका आंसर भूमि हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। यानी कि निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। यानी कि महासागरीय क्षेत्र में गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है, उसी को आपको दर्शाना है। यानी कि लवणता प्रवणता को दर्शाती है, यानी कि कितने गहराई तक जो है वो आपको लवणता तीव्र गति से बढ़ रही है, यही क्वेश्चन क्या कहने का मतलब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन है थर्मोक्लाइन, बी है हेलोक्लाइन, सी केमोक्लाइन और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन इसका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। और यह जो है वो गहराई के साथ साथ लवणता तीव्र गति से बढ़ती है, उसी को हेलोक्लाइन कहा जाता है। तो इसका आंसर बी नंबर होगा, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि महासागरीय धारा उत्पन्न होने का कारण क्या है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से ये, कि महासागरीय धारा उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या क्या है। एक नंबर ऑप्शन है आपका पृथ्वी के घूर्णन गति। तो पृथ्वी के घूर्णन गति भी महासागरीय धारा उत्पन्न होने का एक कारण है। सेकंड है आपका वायु दाब एवं पवन, यानी कि वायु दाब एवं पवन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है महासागरीय धारा उत्पन्न होने में। तीसरा है वाष्पीकरण एवं वर्षा, यानी कि वाष्पीकरण एवं वर्षा भी महासागरीय धारा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चौथा है तापमान एवं जल के तट से टकराव। तो तापमान भी महासागरीय धारा को प्रभावित करती है। जल के तट से टकराव भी आपका महासागरीय धारा को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी कि इसका आंसर सभी हो जाएगा ई नंबर। तो महासागरीय धारा उत्पन्न होने का प्रमुख कारण में जो है ये सारे आ जाते हैं, पृथ्वी के घूर्णन गति, वायु दाब एवं पवन, वाष्पीकरण एवं वर्षा, तापमान एवं जल का तट से टकराव। तो ये सारे जो है वो महासागरीय धारा उत्पन्न होने के मुख्य कारण हैं। ये सभी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि महासागरीय धारा क्या होती है, जलधाराएं क्या होती है, तो महासागरों के जल के एक निश्चित दिशा से प्रवाहित होने की गति को महासागरीय धारा कहा जाता है। तो एक निश्चित दिशा में जो बहती है जलधारा, इसी को महासागरीय जलधारा कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा होती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, ये ध्यान रखेंगे। जैसे हम लोग कल पढ़े थे कि जो है वो विषुवत रेखा से जो है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पे कल कुछ क्वेश्चन हम लोग जो है इससे रिलेटेड देखे थे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कल देखे थे, तो उसमें आप समझिएगा। ये क्वेश्चन जैसे जो है ये हमारा जो है अर्थ है, आप सभी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ है और इसमें आपको पता है कि 0 डिग्री जो है वो ये आपका इक्वेटर हो जाता है। 0 डिग्री ये इक्वेटर हो गया, भूमध्य रेखा हो गया। हमारा नॉर्थ पोल ये हुआ 90 डिग्री और ये आपका साउथ पोल हुआ 90 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा, तो ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा से आपका जल प्रवाहित हो रही है और यहाँ आपका दोनों गोलार्ध में प्रवाहित होगी। ध्यान रखना है आपको, एक उत्तरी गोलार्ध और सेकंड दक्षिणी गोलार्ध, तो दोनों ओर प्रवाहित होगी। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा की बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो आप समझ सकते हैं
कि विषुवत रेखा के पास हाई टेम्परेचर होने की वजह से, तापमान अधिक होने की वजह से यहां से गर्म जलधाराएं निकलती है। यानी कि विषुवत रेखा से जो जलधाराएं प्रवाहित होगी वो गर्म जलधाराएं रहेगी। लेकिन अगर इक्वेटर के पास, पोल के पास हम गए तो पोल पे आपको पता है कि यहाँ पे बर्फ जमा रहता है, तो यहाँ पे आपका लो टेम्परेचर रहेगा। तो लो टेम्परेचर के वजह से यहां से ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होगी। तो अगर आपका पोल से, अगर विषुवत रेखा की ओर जो भी जलधाराएं प्रवाहित होगी, दोनों पोल से, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल से अगर विषुवत रेखा की ओर जलधाराएं प्रवाहित होती हैं तो वो ठंडी जलधाराएं रहेगी। और अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जो जलधाराएं प्रवाहित होगी वो आपका गर्म जलधाराएं होगी। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। विषुवत रेखा से ध्रुव अगर जाते हैं तो गर्म जलधाराएं, और अगर ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आती है तो ठंडी जलधाराएं आएगी। तो ध्यान रखना है आप सभी को, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। तो आप सभी इसका आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है गर्म, बी है ठंडी, सी एक समान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गर्म, यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है तो गर्म जलधाराएं होगी, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराएं। तो अब आप सभी इसका आंसर करें। अभी हम लोग देखें इस क्वेश्चन में कि जो है यहाँ पे आपका विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर गए तो गर्म जलधाराएं, अब जो है वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं तो कैसी जलधाराएं रहेगी? तो आप सभी इसका आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है गर्म, बी है ठंडी, सी एक समान और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराएं जो होगी वो ठंडी जलधाराएं होगी, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसे भूलेंगे नहीं, इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन रहता है। ये सभी क्वेश्चन को इस तरह से तैयार करते हैं ताकि आपको जो है वो समझाया जा सके, आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बनाया जा सके, ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ ले तो एग्जाम में आपको थोड़ा सा भी परेशानी ना हो और आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए जो है स्पेशल क्वेश्चन लाता हूँ ताकि आपको सिखाया जा सके, ना कि आपको फंसाया जाए क्वेश्चन में। मेरा ज़्यादा उद्देश्य रहता है यही कि आपको जितना हो सके क्वेश्चन सिखाया जा सके। तो अगला क्वेश्चन है, अब लीजिए कि जो है वो बीपीएससी से भी तगड़ा क्वेश्चन आ गया। बीपीएससी 5 ऑप्शन और आपको यहाँ मिलेगा 6 ऑप्शन। अब खोजिए इसका आंसर आप सभी लोग। निम्न में कौन प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा नहीं है? अब सभी लोग इसका निकालिए कि निम्न में से कौन प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन है उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, सेकेंड है कुरेशियो की जलधारा या जापान की जलधारा, सी है अलास्का की जलधारा, डी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ई एल नीनो या विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा, और नेक्स्ट है आईएसयू की जलधारा। अब सभी लोग इसका आंसर करें, जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें कि कौन प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा नहीं है। तो आप यहां से एक पॉइंट समझ सकते हैं कि प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं है। तो गर्म जलधारा कौन होगा? जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है। आप इस फिगर में समझ सकते हैं, ये मैप है आपका, इस मैप पे आप समझें कि जो है वो ये है आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं विषुवत रेखा है, और ये आपका जो है वो प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर में आप देखिए कि जो है अगर ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जलधाराएं जा रही है, दोनों गोलार्ध की बात करते हैं हम, दोनों गोलार्ध में अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी तो ये ठंडी जलधाराएं हैं, गर्म जलधारा है। लेकिन अगर ऊपर से नीचे की ओर आएगी, यानी कि ध्रुवों से आपका जो है वो विषुवत रेखा की ओर जाएगी, तो ये आपका ठंडी जलधाराएं कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पे आप कि क्यूरेशियो की जलधारा, ये प्रशांत महासागर की जलधारा है, क्यूरेशियो की जलधारा, और ये इसका डायरेक्शन क्या है आप देख सकते हैं फिगर में कि इसका डायरेक्शन क्या है। तो ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है, तो ये कैसी जलधारा होगी? यानी कि गर्म जलधारा होगी। आपका ये है आईएसयू की जलधारा।
तो इसका डायरेक्शन देखिए, ये ध्रुवों से आपका विषुवत रेखा की ओर आ रही है, तो ये कैसी जलधारा हो जाएगी, ये ठंडी जलधारा होगी। तो इस तरह से आप सभी जलधारा को देख सकते हैं। तो यही आपको देखना था, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में यही कह रहा था कि निम्न में कौन प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं है। तो अभी हम लोग देखें कि आईएससीओ की जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, और आपका क्यूरेशियो की जलधारा या जापान की जलधारा जो है वो आपका गर्म जलधारा है। तो ध्यान रखिएगा, आईएससीओ की जलधारा ये ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती है। तो इस तरह से आईओसीओ की जलधारा आपका ठंडी जलधारा, और बाकी के जो 5 जलधारा है ये गर्म जलधारा है, ध्यान रखना है। ये आपको याद करना पड़ेगा। आप मैप से इस क्वेश्चन को समझेंगे, मैप में आपको सब दिया रहता है। आप मैप से अगर समझ लेते हैं तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, और अगर आप मैप से नहीं समझते हैं तो आपको सिर्फ परेशानी ही परेशानी होगा। इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। जैसे अभी हम लोग देखें पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, तो यहाँ पे आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है, यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा जो है गर्म जलधारा है, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ठंडी जलधारा होती है, विषुवतरेखीय जलधारा होती है। तो ये सारा जो है उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा यहाँ प्रशांत महासागर के देख सकते हैं, ये आपका जो है वो गर्म जलधारा होती है। अभी हम लोग देखें अलास्का की जलधारा देखे थे, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। तो यहाँ पर आप अलास्का की धारा को देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये सारे पॉइंट को आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण जलधाराएं हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। अब है आपका प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। तो इसमें से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? तो एक है कैलिफोर्निया की जलधारा, बी पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, सी है अंटार्कटिका की जलधारा, डी है एल नीनो की जलधारा, और ई है आईओसीओ की जलधारा या क्यूराइल की जलधारा। तो अभी तो हम लोग ये देखे आईओसीओ ये ठंडी जलधारा है। आपका जो है एल नीनो की जलधारा एक गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर का, ध्यान रखिएगा। और ये एल नीनो गर्म जलधारा है, जिस वर्ष इसका प्रभाव पड़ता है उस समय जो है वो सुखाड़ की संभावना होती है, सूखा की संभावना होती है। तो ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। अंटार्कटिका की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा और कैलिफोर्निया की जलधारा, ये सब आपका जो है वो ठंडी जलधारा है। तो ध्यान रखेंगे कि आपका जो है ये आईओसीओ की जलधारा यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका ठंडी जलधारा है। तो ये कैलिफोर्निया की जलधारा है, ये भी देखिए इसका डायरेक्शन जो है ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर है, तो ये भी आपका ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट की जलधारा या पेरू की जलधारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी डायरेक्शन जो है वो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, तो ये भी आपका ठंडी जलधारा है। तो इस तरह से ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रशांत महासागर क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट है सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। तो सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। यानी कि सफलता अगर आपको हासिल करना है तो इसका कोई मंत्र नहीं है। दुनिया के कोई भी व्यक्ति इसके लिए आपको कोई मंत्र नहीं दे सकता कि सुबह शाम उठकर आप उसे पढ़ ले और आप सफल हो जाए। इसका सिर्फ एक मंत्र है, वह है परिश्रम। आपको हार्ड लेबर करना पड़ेगा, आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सफल हो सकते हैं। तो इसका कोई मंत्र नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा मंत्र जो है वो परिश्रम है। आप जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे उतना ही आपका बेहतर सफलता मिलेगा, उतना ही बेहतर नतीजा आपको प्राप्त होंगे। इसलिए आप सफल होने के लिए आप कठिन परिश्रम करें, आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। इसलिए कोई मंत्र के चक्कर में आप सभी नहीं रहें, बाबा से हाथ दिखलाएं जाकर कि जो है वो मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस पे विश्वास नहीं करें, बल्कि अपने जो है वो मेहनत पे विश्वास करें। देखिएगा कि जो है वो आपके हाथ के रेखाएं भी बदल जाएगी। तो इस तरह से आप अपने जो है वो मेहनत पे विश्वास रखें, बाकी तो सब आपको हासिल हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा नहीं है? तो अभी हम लोग प्रशांत महासागर देख लिए, अब है अटलांटिक महासागर। एक नंबर ऑप्शन है उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, सेकंड है दक्षिणी विषुवतरेखीय जलधारा, थर्ड है फ्लोरिडा की जलधारा, फोर्थ है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा,
फिफ्थ है आपका इरमिंजर की जलधारा, सिक्स्थ है ब्राजील की जलधारा और सेवेंथ है ग्रीनलैंड की जलधारा। तो इनमें से आपका कौन जो है वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा नहीं है? सभी लोग आंसर करें। अगर हम फिगर से इसको देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है वो अटलांटिक महासागर कहाँ है। तो अटलांटिक महासागर यही है, देख सकते हैं यहाँ पे अटलांटिक महासागर इस आकार का है जिसे चैलेंजर कहा जाता है। तो इसमें हम देखें तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा ये है जो कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित हो रही है। तो यह आपका गर्म जलधारा है दोनों गोलार्ध में देखा जाए तो। इसके बाद जो है वो आप देखेंगे तो जो है वो फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा। यहाँ पे आपको जो है ब्राजील की जलधारा, यहाँ पे भी जो है गर्म जलधारा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो गल्फ स्ट्रीम काफ़ी फेमस है। ये गर्म जलधारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है वो तट से होकर गुजरती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। ये सारे पॉइंट को आप देख सकते हैं। आपका इक्वेडोर की विपरीत जलधारा है, ये वेनेजुएला की जलधारा है। तो जिस तरह से आपका डायरेक्शन दिया हुआ है इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कौन सी जलधारा जो है वो कैसा जलधारा है। तो इस तरह से ब्राज़ील की जलधारा काफ़ी फेमस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसी जलधारा है, तो यह एक गर्म जलधारा है। और आपका जी नंबर ऑप्शन था ग्रीनलैंड की जलधारा। तो ग्रीनलैंड की जलधारा ध्यान रखेंगे यह आपका ठंडी जलधारा है। यहाँ से आपका ग्रीनलैंड की जलधारा प्रवाहित होती है। ये आपका जो है ग्रीनलैंड है, तो यह आपका ठंडी जलधारा है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपका ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती है। तो ग्रीनलैंड की जलधारा एक ठंडी जलधारा है। बाकी जो है वो जो भी हम लोग देखे ये सब आपका जो है वो अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है। तो इसका आंसर जी नंबर हो जाएगा। ग्रीनलैंड की जलधारा अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है और बाकी के सब आपका गर्म जलधारा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला है कि निम्न में कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? तो सभी लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है नॉर्वे की जलधारा, सेकंड है लेब्राडोर की जलधारा, थर्ड कनारी की जलधारा, फोर्थ है फॉकलैंड की जलधारा, फिफ्थ है अंटार्कटिका की जलधारा, नेक्स्ट है बेगुला की जलधारा और नेक्स्ट है ग्रीनलैंड की जलधारा। तो इनमें आपका जो है वो कौन अटलांटिक महासागर की गर्म ठंडी जलधारा नहीं है? तो आप सभी इसका आंसर करें। नॉर्वे की जलधारा कैसी जलधारा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका नॉर्वे की जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा नहीं है, बल्कि ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ब्राजील के जलधारा को ही आपको नॉर्वे की जलधारा यहीं से गुजरती है। तो इसे ही आप ये आपका जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है और बाकी के आप देख सकते हैं ये सब जो है वो ठंडी जलधारा है। तो इस तरह से जो है वो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा यहाँ पे देख सकते हैं, फॉकलैंड की ठंडी जलधारा देख सकते हैं आप। तो इस तरह से वेनेजुएला की ठंडी जलधारा देख सकते हैं। तो ये सारा आपका जो है वो ठंडी जलधारा है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपका जो है वो नॉर्वे की जलधारा इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि कौन हिंद महासागर के गर्म जलधारा नहीं है? कौन हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है? देखिए ये सब क्वेश्चन जो है खासकर मैं इसलिए लाया हूं ताकि आपको सिखाया जा सके। ये सारा क्वेश्चन का ऑप्शन मैं इस तरह से लाया हूं ताकि आप पूरे जलधारा को समझ ले और यहाँ से जो क्वेश्चन आता है उसमें आपका एग्जाम में ना छूटे। जैसे ये क्वेश्चन का ऑप्शन हम देख रहे हैं कि 6 ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको समझना चाहिए कि यहाँ से आपको 6 क्वेश्चन मिला है, ना कि 1 क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके लिए 10 क्वेश्चन ऐसा आता है तो कितना क्वेश्चन हो जा रहा है। तो प्रत्येक ऑप्शन एक क्वेश्चन है। इस तरह से आपको प्रत्येक ऑप्शन पे ध्यान रखना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन की संख्या नहीं बढ़ाता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा समझाया जा सके। तो प्रत्येक ऑप्शन इस तरह लाया जाए ताकि आपको उसमें जो है ज्यादा सिखाया जा सके। तो कौन हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है? ऑप्शन 1 है दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा, बी है उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा, सी मुंजाबिक की जलधारा, अबुल हास की जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा और पश्चिमी अटलांटिक जलधारा तथा दक्षिणी हिंद धारा। तो इसमें आपको निकालना है कौन हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है। तो इसका आंसर करें सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें। अब हिंद महासागर की बात कर रहा है तो हिंद महासागर यहाँ पे है और आप सभी जो है हिंद महासागर में देख सकते हैं कि कौन जो है, यानी कि अगर जो है वो पोल से विषुवत रेखा की ओर जाएगी तो वो आपका जो है वो
क्या कहलाएगी, तो ठंडी जलधारा कहलाएगी। वही आपका जो है विषुवत रेखा से पोल की तरफ आएगी तो वो गर्म जलधारा कहलाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना भारत है, और अभी हम लोग देखें कि एक जो है वो आपका हिंद महासागर की जलधारा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यही आपका जो है दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा है, और इसी जलधारा की वजह से जो है भारत के अंदर जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से बारिश होती है। तो इस तरह से यह प्रवाहित होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा जो है वो आपका हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा, उत्तर पूर्वी आपका मानसूनी जलधारा जो है ये भी आपका जो है वो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। मोंजाम्बिक की जलधारा गर्म जलधारा है। इसके अलावा अबुल हास की जलधारा और विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा ये है, ये सब आपका जो है वो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, ध्यान रखना है। ये अबुल हास की जलधारा देखिए कि गर्म जलधारा है, तो ये सारा आपका गर्म जलधारा है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं, सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा था पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा और दक्षिणी हिंद धारा, तो यही इसका आंसर होगा। यह आपका हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है, ध्यान रखिएगा, यह हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यही है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, यही आपका जो है वो ठंडी जलधारा है, ध्यान रखिएगा। हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो आज का जो टॉपिक है ये जलधारा से रिलेटेड है, और इसमें आपको प्रत्येक ऑप्शन पे ध्यान रखना है, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी इसे भूले नहीं, इसे 2-4 बार देखें ताकि आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि किसे सारगैसम सागर कहा जाता है, किसे सारगैसम सागर कहा जाता है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो सरगैसम सागर आपको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, अटलांटिक महासागर को सरगैसम सागर कहा जाता है, क्योंकि वहां पे सरगोसम नामक जो है वो पौधा दिखता है, इसीलिए इसे सरगोसम सागर कहा जाता है। तो अटलांटिक महासागर को सरगोसम सागर कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम जब उत्तर की ओर बहते हुए जब पूर्व की ओर मुड़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं। अभी हम लोग गल्फ स्ट्रीम देखे थे, फिगर में जो है वो गल्फ स्ट्रीम देखे थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम को। तो गल्फ स्ट्रीम ये है, आपका ध्यान रखेंगे, गल्फ स्ट्रीम यही है जो कि आपका अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। और ये बहते हुए कह रहा है कि जब इसका उत्तरी प्रवाह होता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसी को देखिए कि उत्तरी अटलांटिक अपवाह कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपका उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, और इस तरह से जो है इसका आंसर अब आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा था कि गल्फ स्ट्रीम जब उत्तर की ओर बहते हुए जब पूर्व की ओर मुड़ जाती है, देखिए कि उत्तर की ओर बह रही थी और जब पूर्व की ओर मुड़ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहा जाता है। यानी कि इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहा जाता है। जब गल्फ स्ट्रीम उत्तर की ओर बहते हुए पूर्व की ओर मुड़ती है तो इसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और यह गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि ब्राजील की गर्म जलधारा जब दक्षिण की ओर बहते हुए जब पूर्व की ओर मुड़ जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसको भी आप जो है वो मैप में देख सकते हैं कि जो है वो पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर बहते हुए ब्राजील की जलधारा जब पश्चिम की ओर मुड़ जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। देखिए यही है आपका ब्राजील की जलधारा जो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। तो ये आपका जो है वो देखिए कि बह रही है, ये जलधाराएं जो हैं वो आपका ध्रुव की ओर बह रही है, यानी कि दक्षिण की ओर बह रही है। लेकिन इसका जब देखिए कि इस तरह से अब पूर्व की ओर चलती है तो इसी को दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह और यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, तो ये दोनों पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम पूर्व की ओर मुड़ती है तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, यहाँ ब्राजील की जलधारा पूर्व की ओर मुड़ती है तो इसे आपका जो है दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आप सभी का
क्लियर हो गया होगा। तो अब इसका आंसर आप सभी कर लें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, ये आपका दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आप सभी इसे ध्यान रखेंगे। आज 13 क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं किए क्योंकि जो है आज के प्रत्येक क्वेश्चन का प्रत्येक ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी प्रत्येक ऑप्शन को ध्यान रखेंगे, प्रत्येक ऑप्शन एक क्वेश्चन है। तो इस तरह से आज के क्वेश्चन में आपको लगभग 50 से एबव क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी प्रत्येक ऑप्शन को ध्यान रखेंगे क्योंकि ऑप्शन से ही क्वेश्चन अराइज होगा। इसलिए हम आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश किया हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो है ये क्लास समझ में आया होगा। क्या आप सभी को लगा कुछ बेहतर या कुछ नया चीज़ सीखे, नया क्वेश्चन सीखे या नहीं? आप सभी के लिए मैं डेली इस तरह से क्वेश्चन लाता हूं ताकि आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन ला के रख दूं ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सके। तो कैसा लगा आज का क्लास? आप सभी को कैसा लगा? कुछ नया सीखे आप सभी? ज़रूर कमेंट करें। मैं कमेंट देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि आप सभी जो है वो क्लास के लेकर जो है काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है वो ऐसे करते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो है वो रिकॉर्ड बनाएंगे, सभी लोग सफल होंगे और सभी लोगों के साथ जो है यूट्यूब पर हम लोग मिलेंगे। तो इस तरह से जो है सभी लोग सफल हों और साथ साथ सभी लोग का एक काम है कि आप सभी क्लास को शेयर भी करते रहें, जितना हो सके क्लास को शेयर करें और सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और नए हैं वो सब्सक्राइब करें। तो ये सब तो आप लोग का कर्तव्य है। आप सभी अपना कर्तव्य के लेकर जो है वो काफ़ी जागरूक रहते हैं, तो बिल्कुल रहना भी चाहिए। तो कर्तव्य हम लोग पढ़े हैं इंडियन पॉलिटी में। तो आज का सवाल हमारा जवाब आपका क्वेश्चन है, पवन कितने प्रकार के होते हैं? पवन कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी इसका आंसर करें। जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करेंगे। पवन कितने प्रकार के होते हैं? पवन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो आज यहीं तक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को गुड नाइट, सब लोग को गुड नाइट। आप सभी जो है पढ़ें, ज़्यादा सोए नहीं, ज़्यादा सोइएगा तो फिर खो दीजिएगा। सोना कम है, पढ़ाई ज़्यादा करना है, ठीक है? गुड नाइट, आप सभी को गुड नाइट।